पुलवामा हमला हुआ तो राजा साहब शूटिंग में व्यस्त थे। पहलगाम हमला हुआ तो राजा साहब सऊदी अरब की यात्रा पे थे। अब दिल्ली में विस्फोट हुआ तो राजा साहब भूटान की यात्रा पे निकल गए। जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही? जब अंबानी अदानी को जमीन देनी होती है तो जमीन मिल जाती है। जब किसान से जमीन छीननी होती है 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है। मगर जब किसान कहता है मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। बिहार के किसानों का कर्जा माफ किया, बिहार के किसान को सही रेट दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अंबानी की शादी हुई? देखिए आपने, नरेंद्र मोदी गया, राहुल गांधी क्यों नहीं गया, नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं, वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में बिहार की जमीन उनके लिए। 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार ये नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता। 1971 के बांग्लादेश लड़ाई में इंदिरा गांधी ने कह दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति से, साफ कह दिया था, हम तुमसे नहीं डरते। प्रधानमंत्री का वो मतलब होता है। महागठबंधन की सरकार जो बनेगी, ये आप अच्छी तरह सुनिए, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए जगह होगी और इज्जत होगी। ये सबकी सरकार बनेगी और इसका काम बिहार को एक बार फिर विकास की पटरी पर लाने का होगा। गलत जीएसटी के समय बोला था, सिंपल बात है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। मैंने कोविड के समय बोला था आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। नोटबंदी के समय बोला था, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था और नतीजा आपको दिखा। इनके लोग क्या करते हैं, मैं इनके 2 सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था। क्या बात कर रहे हैं? एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है। ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। अरे साला, तो अलग फ्रॉड चल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। योगी जी कह रहे हैं, आइए देखकर मजा आएगा, 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है, मुसलमानों के बीच में सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था। क्या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? तो ले लेके देने पड़ गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तू भी टकले।